हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फोटोशॉप के कुछ और टूल्स को यूज करना सीखेंगे। पिछले क्लास की वीडियो में हमने फोटोशॉप के सभी सिलेक्शन टूल को कैसे यूज करते हैं इसके बारे में सीखा था, जैसे कि मार्क्वी टूल, मैजिक वैन टूल और लासो टूल। इन सभी टूल को यूज करना हमने पिछले क्लास की वीडियो में ही सीख लिया था। और आज की इस वीडियो में हम जिन टूल्स के बारे में सीखने वाले हैं वो टूल है मूव टूल, क्रॉप टूल, स्लाइड सिलेक्शन टूल और पैच टूल। इनके बारे में आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं, तो चलिए सीखते हैं। फोटोशॉप के टूल बॉक्स में पहला टूल है मार्क्वी टूल और ये एक सिलेक्शन टूल है और इसे कैसे यूज करना है ये मैंने आपको पिछले क्लास की वीडियो में ही बता दिया था, तो हम इसे स्किप कर रहे हैं। दूसरा टूल है मूव टूल, जिसका कीबोर्ड शॉर्टकट V है। तो इस टूल को सिलेक्ट करने के लिए या तो हम इस टूल पर माउस से लेफ्ट क्लिक को करके सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर कीबोर्ड से V की को प्रेस कर सकते हैं। इस टूल का यूज इमेज के किसी हिस्से को या फिर पूरे इमेज को मूव करने के लिए कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक और इमेज को ओपन कर रहा हूं। अब अगर मुझे इस इमेज को दूसरे इमेज पर मूव करना है तो इसके लिए मूव टूल को लेने के बाद इमेज पर माउस के लेफ्ट क्लिक को करते हुए ड्रैग करके दूसरे इमेज पर ले जा सकते हैं। तो इस तरह से हम मूव टूल से पूरे इमेज को दूसरे इमेज पर ले जा सकते हैं। लेकिन अगर हमें इमेज के किसी हिस्से को सिर्फ मूव करना है, जैसे कि मुझे इस इमेज में से सिर्फ दरवाजे को मूव करना है, तो इसके लिए पहले मैं इस टूल पर राइट क्लिक करके इसमें से रेक्टेंगल मार्क्वी टूल को सिलेक्ट करता हूं। अब मैं इससे इस दरवाजे पर एक सिलेक्शंस बनाता हूं और अब फिर से इस मूव टूल को लेकर जब हम इसे मूव करेंगे तो अब इमेज का केवल वही हिस्सा मूव होगा जो सिलेक्टेड है। तो इससे हम सिलेक्टेड हिस्से को इसी इमेज पर या फिर किसी दूसरे इमेज पर मूव कर सकते हैं। और ये काम हम सभी सिलेक्शन टूल के साथ कर सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे इस इमेज में से इस डेस्क को मूव करना है तो इसके लिए पहले हम यहाँ से पॉलीगोनल लासो टूल को लेंगे और फिर इस पर एक सिलेक्शंस बनाएंगे। पॉलीगोनल लासो टूल का यूज करते हुए सिलेक्शंस कैसे बनाएंगे ये भी मैंने आपको पिछले क्लास में ही बता दिया था। तो सिलेक्शंस बनाने के बाद अब हम इसे भी मूव टूल से किसी दूसरे इमेज पर मूव कर सकते हैं और इस तरह से हम सभी सिलेक्शन टूल से इमेज को सिलेक्ट करने के बाद उसे मूव टूल से मूव कर सकते हैं। हमने जितने भी इमेजेस को मूव करके इस इमेज पर लाया हुआ है, जैसे कि ये फ्रिज, दरवाजा और डेस्क, ये सभी इमेजेस इस लेयर पैनल में हमें अलग अलग दिखेगी, जिससे हम किसी भी एक लेयर के इमेज को एडिट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे इस फ्रिज को कहीं और मूव करना है तो पहले मैं यहाँ से इस लेयर को सिलेक्ट करूंगा जिसमें फ्रिज का एक छोटा सा आइकॉन भी है। अब हम इसे मूव टूल से कहीं और मूव कर सकते हैं। इसी तरह से अगर मुझे इस डेस्क को मूव करना है तो ये मूव तब तक नहीं होगा जब तक कि हम यहाँ से इस डेस्क के लेयर को सिलेक्ट नहीं कर ले। आप जिस भी लेयर को सिलेक्ट करेंगे उसी लेयर का इमेज मूव टूल से मूव होगा। अगर आप बार बार लेयर को सिलेक्ट नहीं करना चाहते हैं लेयर पैनल से और आप ये चाहते हैं कि सभी लेयर्स के इमेज एक बार में ही मूव हो, तो इसके लिए मूव टूल के साथ यहाँ एक सेटिंग दिया गया है जिसमें लिखा हुआ है ऑटो सेलेक्ट लेयर। अगर हम इस ऑप्शन पर क्लिक करके इसे इनेबल करते हैं तो हमें बार बार लेयर को सिलेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं होगी। आप जिस भी लेयर के इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे फोटोशॉप उस लेयर को ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेगा, जिससे इमेज को मूव करने के लिए हमें लेयर पैनल में से लेयर को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप ऑटो सेलेक्ट लेयर को फिर से डिसेबल करना चाहते हैं तो फिर से यहाँ पर क्लिक करके आप इसे डिसेबल कर सकते हैं। अगर आपको किसी लेयर के इमेज को बड़ा या छोटा करने की जरूरत हो, जैसे कि मुझे इस फ्रिज के साइज को बड़ा या छोटा करना हो, तो पहले हम लेयर पैनल में से इसके लेयर को सिलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ से मूव टूल के सेटिंग्स में से इस शो बाउंडिंग बॉक्स को इनेबल कर लेंगे। अब हमें इसके चारों तरफ एक सिलेक्शंस बना हुआ दिखेगा, जिससे हम इस लेयर के साइज को अपनी जरूरत के हिसाब से बड़ा या फिर छोटा कर सकते हैं। सही साइज पर लाने के बाद इसे सेट करने के लिए कीबोर्ड से एंटर की को प्रेस करेंगे। इसी तरह से शो बाउंडिंग बॉक्स को इनेबल करने के बाद हम जिस भी लेयर पर क्लिक करेंगे उस पर एक सिलेक्शंस बन जाएगा, जिससे हम उस लेयर को रिसाइज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम मूव टूल को यूज कर सकते हैं। इसके बाद जो टूल है वो है क्रॉप टूल, जिससे हम किसी भी इमेज को क्रॉप करते हैं। अगर आपको इमेज को काटना हो तब आप इस क्रॉप टूल पर माउस से लेफ्ट क्लिक को करके इसे सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर इसके लिए कीबोर्ड शॉर्ट की C को प्रेस कर सकते हैं।
अब इमेज को जहां से काटना हो वहां से माउस के लेफ्ट क्लिक को करते हुए जहां तक क्रॉप करना है वहां तक ले जाएंगे और फिर लेफ्ट क्लिक को छोड़ने के बाद क्रॉप करने के लिए एक एरिया सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आप सही से सिलेक्ट नहीं कर पाए हैं तो आप इसे इस तरह से खींचकर सही कर ले। इसके बाद एंटर की को प्रेस करेंगे जिससे इमेज क्रॉप हो जाएगा। तो जब भी हमें किसी इमेज को क्रॉप करना हो तो हम क्रॉप टूल का यूज करते हैं। अगर कभी किसी इमेज को किसी खास हाइट, विड्थ और रेजुलेशन के साथ क्रॉप करना हो तो हम यहाँ पर हाइट, विड्थ और रेजुलेशन को डालकर भी क्रॉप कर सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे इस इमेज का विड्थ रखना है 12 सेंटीमीटर, हाइट रखना है 15 सेंटीमीटर और रेजुलेशन रखना है 200। अब हम किसी भी इमेज को क्रॉप टूल से क्रॉप करेंगे तो इमेज इसी हाइट, विड्थ और रेजुलेशन के साथ क्रॉप होगा। क्रॉप करने के बाद अब इस इमेज का हाइट है 15 सेंटीमीटर और विड्थ है 12 सेंटीमीटर और आगे भी अगर आप किसी भी इमेज को क्रॉप टूल से क्रॉप करेंगे तो इसी हाइट, विड्थ और रेजुलेशन के साथ क्रॉप होगा। लेकिन अगर हमें इसे हटाना हो तो हम इसे यहाँ पर क्लियर कर लेंगे, जिसके बाद हम फिर से किसी भी साइज में इमेज को क्रॉप कर पाएंगे, जिस भी साइज में हम चाहे क्रॉप कर पाएंगे। तो इस तरह से हम इस क्रॉप टूल का यूज करते हैं किसी इमेज को काटने के लिए। इसके बाद अगर हम इस टूल पर माउस से राइट क्लिक करते हैं तो इसके अंदर हमें दो टूल मिलता है। पहला है स्लाइस टूल और दूसरा है स्लाइस सेलेक्ट टूल। इन दोनों टूल्स को ज्यादातर वेब डेवलपर यूज करते हैं किसी इमेज को कई हिस्सों में बांटने के लिए। तो इसका यूज सीखने के लिए मैं एक नया इमेज फोटोशॉप में ओपन करता हूं। जैसे कि अगर मुझे इस इमेज को कई भागों में बांटना है तो इसके लिए इस टूल पर राइट क्लिक करके इसमें से स्लाइस टूल को लेंगे। अब इमेज के किसी एक भाग पर सिलेक्शंस बनाएंगे जिसे हम अलग करना चाहते हैं। तो ये मैंने इस इमेज के इस भाग को अलग कर दिया है। इसी तरह से अगर मुझे इस फोन के आइकॉन को भी अलग करना है तो इसके लिए इस पर भी एक सिलेक्शंस बनाएंगे। अब मेरा ये इमेज 3 भागों में बट चुका है। अब अगर कोई हिस्सा ठीक से सिलेक्ट नहीं हो पाया है और आपको उस हिस्से पर सिलेक्शंस को ठीक करना हो तब आप पिछले सिलेक्शंस पर डायरेक्ट क्लिक करके ठीक नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें इस स्लाइस टूल पर राइट क्लिक करके इसमें से स्लाइस सिलेक्शंस टूल को लेना होगा। इसके बाद जिस भी सिलेक्शंस को ठीक करना है उस पर क्लिक करेंगे। अब हम फिर से इसे एडिट करके ठीक कर सकते हैं। अब ऐसे इमेज को जिस पर कि हम स्लाइस टूल का यूज करके इमेज को अलग अलग भागों में बांटते हैं, इसे सेव करने के लिए अगर हम सेव ऑप्शन या सेव एज ऑप्शन पर जाकर सेव करेंगे, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, तो इमेज अलग अलग भागों में सेव नहीं होगा। तो हमें स्लाइस टूल से अलग किए हुए इमेज को अगर अलग अलग भाग में सेव करना है तो इसके लिए हम फाइल ऑप्शन में से सेव फॉर वेब को सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ इमेज का प्रीव्यू दिखेगा जिसमें ये तीनों इमेज का भाग जो है वो अलग अलग है। इसे सेव करने के लिए सेव बटन पर क्लिक करेंगे। मैं इस इमेज को डेस्कटॉप स्क्रीन पर शेयर्ड फोल्डर के अंदर सेव कर रहा हूँ। अब सेव पर क्लिक करेंगे। ये सेव होने के बाद ये हमें एक HTML फाइल बनाकर देता है और इसके साथ यहाँ एक इमेज फोल्डर बनाता है जिसमें हमें इमेज अलग अलग भागों में बटा हुआ मिलेगा। स्लाइस टूल से हमने इमेज को जितने भागों में बांटा था ये सभी भागों को अलग अलग इमेज फाइल में सेव करता है और जब हम इस HTML फाइल को रन करते हैं तो ये सभी इमेजेस को एक इमेज में जोड़ कर दिखाता है। तो जब आपको कभी किसी इमेज को कई भागों में बांटने की जरूरत हो तब आप स्लाइस टूल का यूज कर सकते हैं जिससे ये इमेज के सभी पार्ट्स को एक फोल्डर में अलग अलग करके सेव करके आपको देगा। अगला जो टूल है वो है हेलिंग ब्रश टूल, जिसके लिए हम इस टूल पर राइट क्लिक करते हैं। तो इसके अंदर हमें मिलता है हेलिंग ब्रश टूल, जिस पर लेफ्ट क्लिक करके मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये एक पैच टूल है जिसका यूज किसी इमेज के दाग धब्बों को हटाने के लिए किया जाता है। जैसे कि इस इमेज में चेहरे पर जो ये दाग है मुझे ये हटाना है। तो इसके लिए हीलिंग ब्रश टूल को लेने के बाद पहले हम किसी एक जगह का सैंपल लेंगे जिस जगह पर कोई भी दाग नहीं है। इसके लिए पहले मैं इस टूल के ब्रश के साइज को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, जिसके लिए यहाँ पर क्लिक करके अगर हम इसे आगे स्लाइड करेंगे तो ब्रश का साइज बड़ा होगा और पीछे स्लाइड करने पर ब्रश का साइज छोटा होगा। अब ये देखना है कि इस जगह पर कौन सा सैंपल कलर ले सकते हैं जो कि इससे मिलता हो। जैसे कि मैं इस जगह का सैंपल लेता हूँ। सैंपल लेने के लिए पहले हम कीबोर्ड के ऑल्ट की को प्रेस किए हुए रहेंगे
और फिर इस जगह पर माउस से एक बार लेफ्ट क्लिक करेंगे। फिर कीबोर्ड के ऑल्ट की को छोड़ने के बाद सैंपल ऐड हो जाएगा। इसके बाद जहां भी माउस से क्लिक करते जाएंगे उस जगह पर ये दाग गायब हो जाएगा। इसी तरह से जितने भी जगह पर हम क्लिक करेंगे वो ठीक होता जाएगा। अब इस जगह के लिए मैं ब्रश साइज को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ और यहाँ पर के दागों को हटाने के लिए मैं इस जगह का सैंपल ले रहा हूँ, क्योंकि इस जगह का कलर यहाँ से मैच कर रहा है। तो फिर से सैंपल लेने के लिए कीबोर्ड से ऑल्ट की को प्रेस किए हुए रहेंगे और फिर इस जगह पर माउस से एक बार लेफ्ट क्लिक करेंगे। अब इस सैंपल से यहाँ पर माउस से लेफ्ट क्लिक को करते हुए इसे भी ठीक कर लेंगे। इस तरह से आप किसी भी इमेज को हीलिंग ब्रश टूल से ठीक कर सकते हैं। अब फिर से हम इस टूल पर माउस से राइट क्लिक करते हैं तो इसमें हमें एक और टूल मिलता है जो है पैच टूल। इस टूल का भी यूज हम लोग हीलिंग ब्रश टूल के जैसे ही कर सकते हैं। इसमें पहले हमें उस हिस्से पर माउस से ड्रैग करते हुए एक सिलेक्शंस बनाना होता है जो हिस्सा खराब है। सिलेक्शंस बनाने के बाद इसे यहाँ से उठाकर उस जगह पर ले जाते हैं जो हिस्सा ठीक है और खराब हिस्से के कलर से मैच कर रहा है। अब एक बार में ही ये पूरे सिलेक्टेड हिस्से को ठीक कर देगा। इसी तरह से हम और भी हिस्से पर इसी तरह से सिलेक्ट करते हुए ठीक कर सकते हैं। इससे हम काफी कम टाइम में इमेज के दाग धब्बों को हटा सकते हैं, लेकिन इसका यूज आप तब कर सकते हैं जब एक ही जगह पर दाग हो। लेकिन अगर अलग अलग जगह पर थोड़ा थोड़ा दाग या ब्लैक स्पॉट है तो आपको हीलिंग ब्रश टूल को ही यूज करना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग फोटोशॉप के कुछ और बचे हुए जो टूल हैं उनके बारे में सीखेंगे। तो वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जो भी नई वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।